इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और गौर फरमाइएगा बिजली की हाई टेंशन तारों पर लटके हुए इस शख्स को। ये शख्स दरअसल पीडीडी विभाग का कैजुअल वर्कर है और ये कार्य कर रहा है कि बिजली दुरुस्त रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी इस वक्त हालात जो हैं वो बर्फबारी और बारिश के बने हुए हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो सकती है। तो इसीलिए ये शख्स जो है पीडीडी विभाग का कैजुअल वर्कर अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर कार्य कर रहा है। तो वहीं इन तस्वीरों पर भी आप जरा गौर फरमाइएगा कि बर्फ पड़ी हुई है और इस बर्फ में ये कर्मचारी जो हैं काम कर रहे हैं ताकि हमें बिजली की सप्लाई से महरूम ना रहना पड़े, क्योंकि आज मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है और पहाड़ी इलाकों की में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में आज बारिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें, ज़रा गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये वही पीडीडी के कर्मचारी हैं जिन कर्मचारियों को कुछ दिन पहले कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, जो कुछ विदेश में हैं और कुछ जम्मू में हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, ये बिल्कुल करप्ट हैं, ये सुपर करप्ट हैं। लेकिन आज ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है और उन्हें बता रही हैं कि हकीकत क्या है। और ये वही कर्मचारी हैं जिनको बंधुआ मजदूर जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाया हुआ है। आपको बता दें, पिछले कई सालों से जो है, दशकों से अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में पीडीडी विभाग के कैजुअल वर्कर जो हैं वो अपनी परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, अपने लिए वेतन देने के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार टस से मस नहीं होती है। कई सरकारें आई, कई मुख्यमंत्री आए, किसी ने भी इन पीडीडी कर्मचारियों के दर्द को नहीं समझा। लेकिन हाँ, किसी ने अगर कुछ समझा तो इन्हें चोर बनाने के लिए कहा गया। हालांकि मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि हम किसी तरह से किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। हर विभाग में, या फिर यूँ कहें कि भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी उस राज्य के विभाग में चले जाएं, आपको वहां पर भी करप्शन मिलेगी, वहां पर भी करप्ट अधिकारी, करप्ट कर्मचारी आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में से 100% जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो करप्ट होते हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए उन कथित बुद्धिजीवियों को जो ज्ञान दे रहे थे बाहर बैठकर, कुछ विदेशों में थे, कुछ जम्मू में थे, कि ये कर्मचारी जो हैं वो सुपर करप्ट है। ऐसे में आप भी अपनी राय जरूर दें कि क्या कहा जाए जम्मू कश्मीर की उस सरकार को, उन बाबुओं को जो जम्मू कश्मीर में बिजली को प्राइवेटाइज करने पर जोर दे रहे हैं। मानो कि आज रातों रात वो बिजली को प्राइवेटाइज कर देंगे और यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सवाल इन बाबुओं से ये है कि आज तक दशकों से ये लोग आपसे परमानेंट हुए नहीं, तो आप किस सूरत में बिजली को प्राइवेटाइज करने जा रहे हो। वहीं इस बारे में सचिन टिक्कू, जो कन्वीनर हैं पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जनरल सेक्रेटरी हैं JKEEGA के, उनका क्या कहना है, उन्हें भी जरा सुन लीजिए। ये जो आप बर्फबारी भी देख रहे हैं आज जम्मू कश्मीर में, और हमारे जम्मू के इलाकों में भी जो है काफ़ी सुबह से ही बारिश बनी हुई थी, और कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल भी हुई। पुंछ राजौरी हमारे उस वहाँ पे भी टफ टेरेन्स हैं। तो हमारे जम्मू के भी एरियाज़ में जो है अपर रीचेस में जो स्नोफॉल हुआ है, लेकिन जो हमारे फीडर्स की आउटेज है वो बिल्कुल मिनिमम रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो हमारे ग्राउंड पे हमारा ग्राउंड स्टाफ है वो कितना एक्टिवली काम कर रहा है। और मैं उनको आज उनकी एक शाबाशी भी देना चाहता हूं कि इतना ज़्यादा उन्होंने जो है इस सिस्टम को इतना संभाला, और आज की डेट में आउटेजेस मिनिमम है। 1500 से भी ज्यादा लोड जो है, मेगावाट का लोड कश्मीर में राउंड द क्लॉक चलता रहा, जो कि नॉर्मल रूटीन्स में इतना लोड चलता है। तो जम्मू में भी जो हमारा पीक लोड है 1100 10:30 के करीब, 1050 के करीब बिल्कुल मेंटेन रहा, और उसमें कॉन्टिन्यूसली कोई कमी नहीं आई। और हमारा जो है ये सब ग्राउंड स्टाफ की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। हमारा जो डेली वेजर है, नीड बेस्ड जो लोग बेचारे इतने 20-20 साल से हैं, गवर्नमेंट को उनकी रेगुलराइजेशन का बिल्कुल इमीडिएटली करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए हमारी जो पावर स्ट्राइक की वर्क बाइकआउट की कॉल के बाद भी अभी काफी दिन हो चुके हैं, और अभी तक उनकी जो डीपीसीज कंक्लूड हुई थी, अभी भी फाइनेंस GAD आपस में जो है लड़के हमारे इन डेली वेजेस के साथ ऐसा धोखा
किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। आज मैं देख रहा था स्नोफॉल की वजह से इतने लोग जो हमारे डेली वेजेस, जो भी हमारा ग्राउंड स्टाफ है, बर्फ में जब पोल के ऊपर इतनी माइनस की टेम्परेचर्स पे चढ़ रहा है और वो सिर्फ 6,750 रुपए लेता है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि सरकार इस चीज को समझे, ये पावर सेक्टर है, इसको हर किसी चीज के साथ मिक्सअप नहीं करे। यहाँ जीएडी वाले बार बार जो है पावर डिपार्टमेंट को बाकी चीजों के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। ये वैसा डिपार्टमेंट नहीं है, आप समझ लीजिए। ये बिजली के साथ जो इंसान जुड़ा हुआ है, अगर इसका एक्सीडेंट होता है डेली वेजर का, इसने 25 साल दिए हैं, उसके बाद अगर इसको एक्सीडेंट से इसकी डेथ होती है, इलेक्ट्रोक्यूशन होती है, तो इसको डेली वेजर समझ के इसको एसआरओ 43 का बेनिफिट तक नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा रिस्क इसकी फैमिलीज के लिए इन्वॉल्व है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मनोज द्विवेदी साहब और हमारे अतुल डुल्लू साहब, आप प्लीज बैठ के चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो डायरेक्शंस पास किए हैं इनकी रेगुलराइजेशन लेके उसको इम्प्लीमेंट करें। आप बार बार इन मुलाजमों को आहत कर रहे हैं, जो मैं बार बार कम्युनिकेशंस देख रहा हूँ। पीडीडी एग्जिस्ट करता है, पीडीडी के सभी डेली वेजर्स जो हैं वो डिप्यूटेड हैं कॉर्पोरेशंस में, उनकी रेगुलराइजेशन एसओ 109 जो हमारा ऑलरेडी ट्रांसफर स्कीम है, जिसके तहत हम कॉर्पोरेशंस में सभी लोग इंक्लूडिंग डेली वेजर डिप्यूटेड हैं, एसआरओ 381 के तहत जो उनकी रेगुलराइजेशन के प्रोविजंस है, उसी तरह से उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए और उसमें कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए। बार बार उस चीज को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करके आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं बार बार सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आप इनके पेशेंस के साथ मत खेलिए। जब एक इतनी बड़ी लीडरशिप ने ऑलरेडी आपको एक इसका पूरा बताया कि किस तरीके से पावर सेक्टर का कितना बड़ा रोल है, मोबाइल टेलीफोनी है या हॉस्पिटल्स हैं या सर, आप इतना बड़ा सेक्टर जो है 10,000 डेली वेजर्स के साथ आप बार बार ऐसा करेंगे तो कितनी देर वो हमारी जो है साथ देंगे। ऑफिसर्स भी ऐसा ना हो कि कल को हेल्पलेस हो जाए और म्यूटिनी हो जाए। तो मैं बार बार मैं चीज कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, प्लीज इसको एड्रेस करें और ये ऐसे मौके पे हमें रियलाइज करना चाहिए इनकी इंपॉर्टेंस को। तो मैं बार बार यही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा और गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इसमें इंटरवीन करें, उन ये डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन में बिल्कुल इनकी डीपीसी जो है उनके तहत इनको रेगुलाइज किया जाए। थैंक यू।